फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, मैं एलटी का यहाँ पे पेपर लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे कई जो व्यूअर थे वो कमेंट कर रहे थे कि एलटी का पेपर कैसा आता है। तो चलिए यहाँ पर हम एलटी के पेपर, ये जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2018 में, इसको हम लेकर आए हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एलटी के पेपर की कलेक्शन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास, किसी के पास भी अगर एलटी का प्रीवियस ईयर का कोई पेपर है, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी है, चाहे विज्ञान, चाहे व्यायाम का हो, विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, हिंदी का हो, तो आप हमें इस ईमेल पर, आप यहाँ पर पेपर सेंड कर सकते हैं। ये आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया, आशु आशीष 1994@gmail.com पर। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी हेल्प मिलेगी हर किसी को। और देखिए, हम यहाँ पर पेपर का कलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पेपर कलेक्शन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सभी जो पेपर हैं, आज तक जितने पेपर हुए हैं, और साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट के, हिंदी और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, इन सभी के पेपर जो है हम यहाँ पे डाल देंगे, ताकि आप लोगों को हेल्प हो और इसी के आधार पे आप तैयारी करें, जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पेपर है तो प्लीज़ यहाँ पे हेल्प कीजिए, ताकि हर किसी की यहाँ पे हेल्प हो सके। और आप ज़रूर इस ईमेल एड्रेस पर आप पेपर सेंड कर दीजिए और हम उसका सॉल्यूशन करके यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पेपर है, लेटेस्ट पेपर जो हुआ था, ये हमारे पास बुकलेट यहाँ पे डी है। और आप देख सकते हैं कि जो पेपर होता है यहाँ पे एलटी का, वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। और ये 2018 से यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इससे पहले जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता था, जिसमें सब्जेक्टिव भी आता था, साथ में रीजनिंग आती थी, और इसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती थी, जीएस जीके भी पूछी जाती थी। लेकिन अब जो है वो केवल सब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो एलटी का पेपर है, आपको इस पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी। आपको ये पता लगेगा कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पेपर है, और इसमें जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1/4 जो अंक है वो काटा जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो जो 30 क्वेश्चन जो आते हैं, वो आपके यहाँ पे पैडागोगी से आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी और पैडागोगी से यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ जाते हैं। और जो 70 जो क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं, सब्जेक्ट से पूछ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है 30 क्वेश्चन, ये जो है ये हर किसी के लिए कॉमन होते हैं, चाहे वो साइंस साइड का स्टूडेंट हो या फिर आर्ट साइड का, हर किसी के लिए ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं ये कॉमन आते ही हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये जो पेपर है ये 2018 में पेपर हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी अभी नियुक्ति भी अभी हाल ही में हुई है। तो आप देख सकते हैं इसके किस प्रकार से पेपर आया था, तो इसी आधार पर आप तैयारी करें। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक। तो यहाँ पे दिया गया शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण तकनीकी या शिक्षण युक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर शिक्षण सूत्र। देखिए, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो जाना है, ये क्या कहलाता है, तो ये एक शिक्षण सूत्र है। तो देखिए, आपने बीएड में कई बार, आपने जब आपने बीएड की टीचिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब भी अगर हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर पहुँचे। तो आपने देखा होगा, बेसिक जब आपने टीचिंग मेथड किया होगा तो आपको पता होगा कि जब आपने पढ़ाया होगा बच्चों को, तो वहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के और आगे विषय की ओर बढ़ते हैं। तो वही जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, तो ये एक प्रकार का शिक्षण सूत्र है। तो इसका जो बी आंसर है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, शिक्षण व्यू रचना है। तो यहाँ पे दिया गया था कि उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो शिक्षण व्यू जो रचना है, ये एक उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया परंपरावादी एवं सामाजिक, या फिर दिया गया शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, या फिर दिया गया जोशीले एवं क्रोधी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रकार से जो होते हैं उनमें जोशीले एवं क्रोधी, यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दल शिक्षण में दल है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टीम टीचिंग अ टीम ऑफ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, या फिर देखिए छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, या फिर देखिए अध्यापकों का एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, या फिर दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, सही आंसर है वो है यहाँ पे
अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जितने भी आंसर हैं ये सभी के सभी ऑप्शनल आंसर की से मैच है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह है सामान्य चिंता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। तो इसको पूछा गया है, तो ये जो है यहाँ पे दिया गया प्रदर्शन है, या फिर हिस्टोरिक है, या समस्या समाधान है, या फिर प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन दिया गया, हिस्टोरिक दिया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, जब ये आप पेपर करते हैं तो आपको इससे पता आइडिया लग जाता है कि कहाँ से पूछा रहे हैं। तो देखिए, जितने भी अधिनियम है शिक्षा से संबंधित, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, इस बार भी यहाँ से पूछा जा चुका है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, तो वो किसका प्रावधान है? तो वह यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही दिया गया है। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, बिल्कुल सही दिया गया है। इसी के तहत कहा गया था कि जो बालक है उनको ना तो शारीरिक ना तो मानसिक दंड दिया जाए। तो इस प्रकार से इसका विरोध किया गया है कि बालकों को दंड नहीं दिया जाए। तो वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, यानी उपरोक्त जो सभी दिया गया है ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका, तो इसका क्या हो यहाँ पर? तो यहाँ पे देखिए, प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया भाषण का, अभिक्रमित अनुदेशन का, अनुवर्ग का, या फिर प्रदर्शन का। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया कि सामूहिक शिक्षण करते समय, तो अगर सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना है तो आपको अनुवर्ग जो है इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यह सही है, यह गलत है, यह आंशिक रूप से सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है? तो यह सही है। तो ए ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये क्यों आवश्यक है? तो ये है यहाँ पे विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो यहाँ पे दिया गया अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को, या फिर दिया गया शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को, या क्षेत्रीय सिद्धांत को। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो कौन से सिद्धांत को आप यहाँ पे वो करेंगे? तो वो है यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को, यानी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो कौन सा पक्ष है? तो वो है यहाँ पे गैर संज्ञानात्मक पक्ष। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्यार्थी को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। तो देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को कठिन शब्द समझाना है तो वो कौन सी व्यवहारिक विधि है? तो यहाँ पे देखिए, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, या फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, या समानार्थी शब्द बताना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लगा है।
लग गया है इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो क्या निहित है? तो यहाँ पे देखिए अनुक्रिया एवं समानीकरण, उद्दीपन एवं समानीकरण, या ए और बी दोनों। तो ए और बी जो दोनों दिया गया यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो आनुवंशिक गुणों का जो वास्तविक जो संवाहक होता है ये आपको पता भी होना चाहिए, एक साइंस का क्वेश्चन भी है ये। तो वो होता है जीन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दे गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता है तो व्हाट इज़ द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स, तो वो होता है जीन्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दे गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की का विधि नहीं है। तो शैक्षिक मापन का विधि नहीं पूछा गया है, तो वह है यहाँ पे मानक संदर्भित परीक्षण, क्योंकि साक्षात्कार भी जरूरी होता है, प्रश्नावली भी बनाना जरूरी होता है शैक्षिक मापन के लिए, और अवलोकन भी, ऑब्जर्वेशन करना भी जरूरी होता है, लेकिन मानक संदर्भित परीक्षण जो है वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। तो किसको समझना पड़ेगा आपको? तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे समानता का नियम को भी, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो वो है यहाँ पे परिणामों का सामान्यीकरण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है यहाँ पे संवेगों का विकास करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसका आप ध्यान रखेंगे? तो वो है यहाँ पे श्यामपट्ट तथा विद्यार्थी की मध्य दूरी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए, अगर श्यामपट्ट है, अगर श्यामपट्ट आपका अगर दूर है और विद्यार्थी श्यामपट्ट से काफ़ी दूर पढ़ता है, तो आपको उसी आधार पर जो अपने अक्षर हैं उसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ताकि जो पीछे विद्यार्थी जो बैठे हैं उनको आसानी से दिखाई दे। और लेकिन अगर विद्यार्थी श्यामपट्ट के बिल्कुल समीप हैं और अगर आप छोटे अक्षरों में लिखते हैं तो एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्चे उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो यही लिखा गया है यहाँ पर कि श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी जो है, इसको देखकर ही आप श्यामपट्ट पर लिखते समय जो अपने अक्षर हैं उसको तय कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग और वास्तविक परिस्थितियों को समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुप्रयोग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है वो? तो वो है यहाँ पे प्रत्यारोपण विधि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। तो शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? तो वह है यहाँ पे शिक्षक के व्यवसाय को सभी वांछित योग्यताएं रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप अपने विद्यार्थी में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? तो ये है यहाँ पे उनको उत्तरदायित्व दे करके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। तो क्या रखता है यहाँ पे? तो वह है यहाँ पे निर्मित उद्देश्य और मानव एवं भौतिक संसाधन। तो ए और बी जो दोनों ऑप्शन दिए गए यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है यहाँ पे विन्यास प्रेरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या आता है यहाँ पे विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु। तो यहाँ पे जो सभी के सभी ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे सही दिए गए हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं पूछा गया? तो वो है यहाँ पे शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पे एस आकार वक्र।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जगह है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे पेडागोगी यानी साइकोलॉजी के यहाँ पे क्वेश्चन 30 के जो कि हर किसी के लिए कॉमन आते हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है वो आपके टेट से बिल्कुल अलग होते हैं। ये साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपके टेट, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं चाहे कोई भी अपना स्टेट टेट दे रहे हैं, इससे बिल्कुल अलग है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देखिए और टेट के क्वेश्चन को देखिए तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन किए। इसके आगे हम आगे करेंगे। ये अलग अलग पेपर हैं हमारे पास, साइंस के हैं, कुछ और भी पेपर हैं। एक के साथ साथ अगर आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम इसको डाल सकें और हर किसी की यहाँ पे सहायता, हर किसी को सहायता मिल सके इससे। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और इस प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।